हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लवर नाम की एक नई तेलुगु फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 24 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेज हैं दोनों एक्टर्स की, मतलब के मणिकंदन एज अरुण एंड श्री गौरी प्रिया एज दिव्या, बेहतरीन लगी हैं दोनों के दोनों। स्पेशली अरुण के मणिकंदन बेहतरीन लगे हैं। मतलब उनको देखकर मजा आता है। स्क्रीन पर उनको देखकर लगता है कि हाँ ये बंदा है जिसने एक्टिंग की है। मतलब वो बंदा अपने किरदार में इतना ज़्यादा घुस गया है कि उससे आपको इरिटेशन होने लगती है। आप ये कहोगे भाई खत्म करना, क्यों परेशान कर रहा है, उस लड़की को भी परेशान कर रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है, एक बार में खत्म कर रहा है, लफड़ा खत्म हो, बवाल खत्म हो। तो ये फर्क, ये मतलब बात है उस बंदे की एक्टिंग में, ये दम है। उसके अलावा भाई इस फिल्म में राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, इमोशन एंड डेप्थ फील कुछ खास नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जो डायरेक्शन है, जो राइटिंग है, वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छी नहीं लगी। मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी है, पेसिंग को लेकर ठंडी है, बोरिंग सी भी लग सकती है। एंड उसके अलावा कहानी में तो कुछ भी खास है ही नहीं। मतलब यूँ समझ लो कि एक लड़का है अरुण, लड़की है जिसका नाम है दिव्या। दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो उन दोनों के बीच में जो मोहब्बत है, वो 6 साल पुरानी है, कॉलेज के टाइम से। आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में जो लड़का है वो निठल्ला है, बेरोजगार है, उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, ऊपर से नशेड़ी है, चरफी है एंड शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको। एंड अपनी बंदी को लेकर वो बहुत ज़्यादा, मैं यूँ कहूँ कि इनसिक्योर सा फील करता है हमेशा ही। मतलब वो लड़की कहाँ है, क्या कर रही है, उसको हमेशा जानना होता है। इवन वो ये भी कहता है कि मुझे अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर, वो नहीं करती तो फिर दोनों के बीच में चीज़ें खराब होती हैं। एंड उस तरीके से पूरी फिल्म में ही दोनों के बीच में झगड़े फसाद में ही पूरी मूवी निकल जाती है। एंड फाइनली ख़त्म होते होते कुछ ऐसा लगा कि चलो किसी कंक्लूजन तक तो पहुंची। 2 घंटे 24 मिनट की जो मूवी की टोटल लेंथ है, यूँ मान के चलिए आपकी 2 घंटे 15 मिनट तक इन लोगों के बीच में झगड़ा फसाद है और ये सारी चीज़ें ही चलती रहती है। आपको इरिटेशन होने लगेगी, आप ये कहोगे कि भाई ख़त्म करना, कब तक परेशान करेगा उसको। एंड मैं ये सोच रहा था बार बार इस फिल्म में हमको वही जो झगड़ा है दोनों के बीच में, लड़की परेशान है, लड़का परेशान है, मतलब लड़का परेशान कर रहा है, लड़की परेशान हो रही है, तो आपको ये इरिटेशन होगी। आप ये कहोगे कि भाई एक लड़की एक थप्पड़ मारे उसको एंड ख़त्म करे। लेकिन फिर एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि 6 साल पुराना रिलेशन है, इसको इतनी आसानी से कैसे ख़त्म करें। तो भाई मैं ये सोच रहा था कि यार इतना परेशान हो तुमको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो संभाल लो, संभल रहा नहीं है तो ख़त्म ही करना पड़ेगा। तो भाई पंडित को बुलाओगे क्या ख़त्म करने के लिए? जैसे भी वो ख़त्म कर दो, निपटा उधर। लेकिन इस मूवी में जो एक और चीज़ मुझे लगी, अगर ये फिल्म 1 घंटे की ही होती, 2 घंटे 24 मिनट जो टोटल लेंथ है 1 घंटे की ही होती, तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस फिल्म में किसी भी तरह की इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है इमोशन है, ख़त्म होते होते है। एंड उन दोनों की जो लव स्टोरी, इसमें भी कोई मैटरनेस नहीं है। मतलब एक दो हमने मूवी देखी, जैसे कि मैं एक नाम और लेता हूँ जो मैंने नाम शुरुआत में लिया, उसके अलावा कबीर सिंह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। उसमें आप देखो कि पागलपन क्या होता है इश्क में, पागलपन क्या है, मैडनेस क्या है, एंड फील क्या है, इमोशन क्या है, डेप्थ क्या है, एंड उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो क्या है। यहाँ पर तो केमिस्ट्री तो उतनी अच्छी नहीं है। एंड सबसे ख़राब चीज़, मगर मैं यूँ कहूँ कि बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ें जो इस फिल्म में है वो राइटिंग, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले ही है। उसमें कोई फील नहीं है इन दोनों की। जो केमिस्ट्री है उसमें, जो रोमांस है या जो लव स्टोरी है उसमें कहानी कुछ खास है नहीं, दोनों के बीच में चलता रहता है एंड फाइनली जाके एक कंक्लूजन तक चीज़ें पहुंचती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में है। बाकी तो भाई अब ये समझ लो कि ये जो बंदा है ये बेरोजगार है। इसका हाल ये है कि इसके दोस्त तक इसकी इज्जत नहीं करते। मतलब जहाँ मिल जाता है बेइज्जती करवाता, खुद की भी करवाता, अपनी बंदी की भी करवाता। वो लड़की इससे परेशान है, वो मूव ऑन करना चाहती है क्योंकि इसकी हरकतें गंदी हैं। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है। मैं ये कहूँगा कि फ्री हो, देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। बाकी यार रोमांटिक फिल्में हैं, जो रोमांस है जिन मूवी में, पुराने ज़माने में बहुत सारी फिल्में रही होंगी। आज के डेट में मैं अगर कुछ अच्छी मूवीज़ की बात करूँ तो सनम तेरी कसम है, सीतारामम है एंड कबीर सिंह एक चॉइस हो सकती है। जो मतलब सीतारामम और सनम तेरी कसम तो मतलब रोमांस के नाम पर कुछ ग्रेट जैसा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। अगर आपने वो दोनों मूवीज देखी हैं तो ये मूवी आपको नहीं देखनी चाहिए, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बात नहीं है। बाकी एक्टिंग अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी, लेकिन गाने भी अच्छे नहीं हैं इस मूवी के। तो जस्ट 2.5 एपिसोड आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए फाइनली ख़त्म होते होते आपको लगेगा कि चलो यार फसाद ख़त्म हुआ, बवाल ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें। बाकी लेंदी तो बहुत ज़्यादा है ही है, बहुत ज़्यादा लेंदी ये मूवी है। तो ये है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल
5 स्टार मैं दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे तो फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं तो यही कहूँगा कि स्किप करो। ये एक बिलो एवरेज मूवी मुझे लगी है, मतलब एक तरीके से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं बोर भी हुआ, मुझे लेंथी भी लगी एंड पकाऊ भी लगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आगे देखते रहने का मन करे आपको। सो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में है, आपने देखी है, अपने टेक फिलिक के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।